एक बार उसको एक मैन ऑफ द सीरीज मिला था कोई जी। टूर्नामेंट का, जिस विनिंग विनिंग प्राइस थी कुछ 15,000 रुपए, मतलब कूपन मिला था। तो मुझे उसने जी। फोन किया, बोला सर मेरे को कूपन मिला है और मैं जाके कुछ सामान लेना चाहता हूँ किसी शॉप से। तो मैं बोला जाके लेके आ जा जो भी लेना है। तो बोला मुझे हेलमेट लेना है। तो बोला ठीक है हम्म। हेलमेट। तो फिर जब वो घर पे आया शाम को तो बड़ा उसको ये था, एक्साइटमेंट था, मेरे पास हेलमेट ले गया। बोला सर ये देखो हेलमेट कैसा है। तो मैंने तुरंत उसके हाथ से हेलमेट छीन लिया और हम्म। मैंने बोला अभी तो तू अंडर 16 लेवल का क्रिकेट खेला, तेरे को इतनी महंगे हेलमेट की जरूरत नहीं है। और तू, हम्म। मैंने क्या बोला कि अभी तेरी औकात नहीं है हेलमेट पहनने की। तो जिस दिन औकात हो जाए तब ये हेलमेट पहनना। और वो एक या दो बार गलती करने के बाद वो समझ जाता है कि कहाँ पे इम्प्रूव करना है। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा। आज मुलाकात उस द्रोणाचार्य से आपकी कराएंगे जिसने एक ऐसा शिष्य तैयार किया जिसने पर्थ के मैदान पर या पर्थ की महाभारत जीतने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। हम बात कर रहे हैं यशस्वी जायसवाल की। यशस्वी जायसवाल ने पर्थ में कई कीर्तिमान बनाए। इनमें सबसे बड़ा कीर्तिमान तो यही था कि सबसे यंगेस्ट बल्लेबाजों में से एक वो बने। इसके अलावा जिस तरह से लगातार हर सीजन में वो छक्कों का रिकॉर्ड बनाते चले जा रहे हैं, और जिस तरह से सेशन दर सेशन उन्होंने बल्लेबाजी की, एक अलग तरीके का उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया। इन सब के पीछे एक बड़ी तैयारी थी, और इस तैयारी की वजह से ही यशस्वी जायसवाल बाकी के बल्लेबाजों से पर्थ के मैदान पर बिल्कुल अलग नजर आए। क्या कुछ खास तैयारी की थी, इस पर बातचीत करेंगे। ज्वाला सिंह जो यशस्वी जायसवाल के कोच हैं, मेंटोर हैं, वो हमारे साथ इस समय मुंबई से जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है ज्वाला भाई, और ढेर सारी बधाइयां आपको। जब उन्होंने एक एक सीरीज में 600 ज्यादा रन बनाए थे, तब आपसे बातचीत हुई थी। अब पर्थ में सबसे बड़ी पारी उन्होंने एक हिंदुस्तान के बल्लेबाज के नाते खेल दी है। सबसे पहले आपको धन्यवाद मुझे इस शो पे बुलाने के लिए और मेरी बात रखने के लिए। तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करूंगा। और जहाँ तक जी। उसने यशस्वी की बल्लेबाजी का सवाल है, और लास्ट टाइम भी हमने बात किया था, तो मुझे लगता है जिस तरीके से वो खेलता आ रहा है और जिस तरीके से अर्ली ऑफ एज मैंने उसको देखा है, उसके साथ जो भी मैंने उसको ट्रेनिंग दी है या उसके साथ मैंने इतना टाइम स्पेंड किया है, तो वो ही इज अ वेरी गुड लर्नर, इज अ वेरी क्विक लर्नर। और वो एक या दो बार गलती करने के बाद वो समझ जाता है कि कहाँ पे इम्प्रूव करना है। तो सेम जी। चीज उसने ऑस्ट्रेलिया में भी किया। जब वो पहले इनिंग में जल्दी आउट हो गया तो वहां से उसने जो सेकेंड इनिंग में वापसी की, और साथ ही साथ मैं इंडियन टीम की भी बात करूंगा कि किस तरीके से भारत की टीम ने पूरे टेस्ट मैच में वापसी की, जी। तो काबिले तारीफ था। और मुझे लगता है आगे भी इंडिया इस तरह का शो करेगी। आगे जो चार टेस्ट मैचेस की जी। सीरीज, अभी भी चार मैचेस बचे। जोला भाई, जैसे ही न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज खत्म हुई, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था टीम इंडिया की तरफ से। वहां कहा गया यशस्वी इमीडिएट अपने आप को ऑस्ट्रेलिया के मोड में ले आए थे आपके पास, क्योंकि प्रैक्टिस सेशंस भी उन्होंने किए। क्या कुछ तैयारी उन्होंने की थी कि इतना इतने डिफिकल्ट विकेट पे जिस तरह की बैटिंग यशस्वी ने की सेकंड इनिंग्स में, वो बहुत कम देखने को मिलता है। लोग उनकी तुलना जो है सचिन पाजी से या विराट की इनिंग्स से करने लगे, जो पर्थ में खेली गई है तमाम बड़ी बड़ी इनिंग्स। फिलहाल तो देखिए अभी वो लाइक इंडियन टीम के साथ है तो वहां पे ज्यादा वो टाइम स्पेंड करता है। लेकिन जिस हम्म। तरीके से मैंने उसको बचपन से सिखाया है कि जब चैंपियन दो लोग होते हैं, एक विजेता होता है और एक चैंपियन होता है। जी। चैंपियन वो होते हैं जो गिर के बड़ी तेजी से उठते हैं, और विजेता होते हम्म। हैं जीतने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है जिस तरीके से उसका शुरू से लेके आज तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, मैंने फिर बताया कि वो बहुत ही क्विक लर्नर है और उसको बाउंस बैक एबिलिटी आती है। बाउंस हम्म। बैक एबिलिटी मतलब अगर आपको कोई भी फील्ड में बहुत लंबे समय तक रहना है तो आप ज्यादा देर तक फेल नहीं हो सकते, आपको वापस 2 या 3 हम्म। मैच के बाद रिकवर करना है। तो उसके अंदर वो चीज है कि वो रिकवर करना जानता है, बाउंस बैक करना हम्म। जानता है। और उसकी जो ट्रेनिंग सेशन जब भी मेरे साथ करता था, करता रहा है, तो हम लोग बहुत ही चैलेंजिंग प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ही अनकंफर्टेबल बनाता हूँ बैट्समैन को। अगर मैं हम्म। किसी बैच को तैयार कर रहा हूँ तो उनको मैं हमेशा अनकंफर्टेबल बनाता हूँ, बहुत सारे चैलेंजेस देता हूँ ताकि वो मेंटली स्ट्रांग रहे और फोकस्ड रहे। क्योंकि बैटिंग तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन जो हम्म। विषम स्थिति होती है, जहाँ पे टीम को बहुत ज्यादा जरूरत होती है या हाई कंपटीशन गेम होता है, जहाँ पे कुछ ऐसे मैचेस होते हैं जो अपनी आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हम्म। इसलिए हम लोग थोड़ा अलग मेथड यूज करते हैं जो बहुत ही चैलेंजिंग होता है। और जी। यशस्वी इसमें से निकला हुआ है बहुत सारा।
तपस्या करके निकला हुआ है, क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि जब भी वो नए नए टूर्नामेंट्स में जाता था तो मैं उसको बहुत ही चैलेंज करता था। कभी मैं उसको ग्रास विकेट जी। पे थ्रो डाउन्स कराता था नए बॉल से जो बहुत अनइवन बाउंस होता है। कभी कभी मैं उसको सिर्फ छक्के मारने की प्रैक्टिस कराता था। कभी कभी उसको मैं प्लास्टिक बॉल से बहुत कम डिस्टेंस से थ्रो डाउन करवाता था। और साथ हम्म। ही साथ बहुत बार ऐसा होता था कि अगर उसको कोई चीज चाहिए होती थी तो मैं उस पर प्राइस टैग लगाया करता था कि अगर ये चाहिए तो ये करना हम्म। पड़ेगा। तो वो बहुत ही जिद्दी लड़का है, बहुत ही कॉन्फिडेंट लड़का है। और एक इंसिडेंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा उसके लर्निंग कैपेबिलिटी या जिद की। एक बार उसको एक मैन ऑफ द सीरीज मिला था कोई जी। टूर्नामेंट का, जिस विनिंग विनिंग प्राइस थी कुछ 15,000 रुपए, मतलब कूपन मिला था। तो मुझे उसने जी। फोन किया, बोला सर मेरे को कूपन मिला है और मैं जाके कुछ सामान लेना चाहता हूँ किसी शॉप से। तो मैं बोला जाके लेके आ जा जो भी लेना है। तो बोला मुझे हेलमेट लेना है। तो बोला ठीक है हम्म। हेलमेट। तो फिर जब वो घर पे आया शाम को तो बड़ा उसको ये था, एक्साइटमेंट था, मेरे पास हेलमेट ले गया है। बोला सर ये देखो हेलमेट कैसा है। तो मैंने देखा तो बोला सर 3,000 रुपये और देने पड़ेंगे इसके लिए। तो मैंने बोला क्यों, 15,000 रुपये कम पड़ गए क्या कि 3,000 और देने पड़ेंगे। हम्म। बोला नहीं, ये ना थोड़ा सा 18,000 या 15,000 का हेलमेट है और मैंने कुछ और सामान भी लिया। तो मैंने तुरंत उसके हाथ से हेलमेट छीन लिया और हम्म। मैंने बोला अभी तो तू अंडर 16 लेवल का क्रिकेट खेला, तेरे को इतनी महंगे हेलमेट की जरूरत नहीं है। और तू, हम्म। मैंने सीधा बोला कि अभी तेरी औकात नहीं है हेलमेट पहनने की, तो जिस दिन औकात होता है तब ये हेलमेट पहनना। तो जी। मैंने उसको ले लिया और फिर मैंने वो हेलमेट उसका एक रूम था उसके सामने जहाँ पे वो सोता है उसके सामने रख दिया। हम्म। मैं बोला अगर तुझे हेलमेट ये चाहिए तो रोज आके खाना खाने के बाद 1 घंटा इसको देख, और जिस दिन तू इंडिया अंडर 19 खेलेगा या रणजी ट्रॉफी डेब्यू करेगा उस दिन ये हेलमेट तेरा रहेगा। तो वो प्रोसेस फॉलो करता था, हर दिन शाम को खाना खा के 1 घंटा हेलमेट देखता आज था। भी ज्वाला भाई वही हेलमेट पहनता है जो यशस्वी? नहीं अब तो बहुत सारे हेलमेट चेंज हो गए होंगे, बहुत पहले 2017 की बात है। तो उसके बाद से उसने इंडिया अंडर 19 का जब कैप हासिल किया तो फिर मुझे बोला सर अभी मेरा हेलमेट आप दो कैसे भी करके। तो दैट इज यशस्वी कि उसको जब भी हम चैलेंज, बहुत बार ऐसे इंसिडेंट्स है, उसको जब भी मैं चैलेंज करता था कि अभी ये चाहिए तो ये करना पड़ेगा, तो वो मेंटली वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया, पार्ट ऑफ जी। हैविंग। और उसी का नतीजा है, आ, आज आप उसको देखेंगे कि हर जगह पे जाके जी। परफॉर्म। और आपसे आपसे टच में रहते हैं अभी भी ज्वाला भाई? बात होती है जब भी क्राइसिस थोड़ी बहुत होती है, जैसे नॉट न्यूजीलैंड अभी के खिलाफ हुआ? पहले जैसी तो नहीं होती क्योंकि काफी बिजी है जी। वो। लेकिन जरूर जब वो कभी आएगा तो डेफिनेटली विल टॉक। ज्वाला भाई, क्योंकि एक बड़ा अनयूजुअल सा रिकॉर्ड है एक ओपनर के नाम पे। वैसे तो तमाम बड़े बड़े धुरंधर रहे हैं, एक साल में सबसे ज्यादा छक्का मारने का रिकॉर्ड भी यशस्वी के नाम हो गया है। ये इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब इतनी जबरदस्त पावर हिटिंग तो बहुत, शरीर देख के तो नहीं लगता है कम से कम। देखिए छक्के मारने के लिए सबसे जरूरी होता है आपके बॉडी का बैलेंस। ओके। ये जी। कुछ स्पेशल टेक्निक होता है, कुछ स्पेशल प्रैक्टिस होता है जिससे आप लॉन्ग डिस्टेंस सिक्स मार सकते हो। तो जी। सबसे ज्यादा जरूरी होता है बॉल को पहले पिक करना, उसके बाद हम्म। बॉल के हिसाब से आपकी पोजीशन बनाना, और उसके लास्ट में होता है आपका बैट फ्लो और साथ साथ ही साथ वेट ट्रांसफर। ये मैं टेक्निकल वर्ड में बोल रहा जी। हूँ। और उसमें आपकी बॉडी का पोस्चर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो सिर्फ ताकत ओके। रहने से छक्के नहीं मारते, और साथ ही साथ आपका इंटेंट कितना है। जब वो आईपीएल में गया, हम्म। तो जब मैंने उसको फर्स्ट टाइम आईपीएल में गया जब वो दुबई में था, और जब मुझे लग रहा था कि आगे आईपीएल खेलेगा कि नहीं खेलेगा बिकॉज लुकिंग एट हिज बॉडी, और हम्म। जिस तरीके से संजू सैमसंग और धोनी वगैरह के साथ वो पहली बार खेल रहा था, उसको बहुत जी। तो आने के बाद हमने बहुत प्रैक्टिस की। आई मीन आईपीएल 1 और 2 के बीच में बहुत सारा प्रैक्टिस सेशंस किया, और वहां से उसकी जो एबिलिटी बढ़ी छक्के मारने की। और साथ ही साथ जी। मुझे लगता है कि राजस्थान रॉयल जो फ्रेंचाइजी है उसने भी उसके ऊपर काफी काम किया। तो मुझे लगता बिल्कुल। है कि ये सारी चीजें टेक्निकल मेंटल, और एक टाइम ऐसा था कि उसको पता नहीं था कि पॉजिटिव इंटेंट क्या होता था। बार बार मैं उसको जब हम्म। जब भी वो मैच खेलने जाता था आईपीएल में तो मैं बोलता था तेरा इंटेंट हमेशा पॉजिटिव दिखना चाहिए। तो बोलता था सर हम्म। पॉजिटिव इंटेंट होता क्या है, तो मैं उसको बताता था कि पॉजिटिव इंटेंट ये होता है कि आप जब बॉलर के सामने खड़े हो तो हमेशा बॉलर को लगना चाहिए कि कोई भी बॉल मार सकता है, या आपकी टीम हम्म। मैनेजर हम्म। को लगना चाहिए कि यार ये जाके टीम के लिए खेल रहा है। तो वो सारी जो चीजें हमने की और जिस तरीके से आगे वो डेवलप हुआ, बहुत सारे और लोगों ने भी उसको हेल्प किया, और आप देख सकते हो कि किस तरीके से वो छक्के मारता है।
क्योंकि 4 शतक आ चुके हैं अब तक। और आज मैं मैक्सवेल का एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था ज्वाला भाई, और वो बड़ा ही जबरदस्त इंटरव्यू दिया उन्होंने। उनका ये कहना है कि यशस्वी जायसवाल आने वाले टाइम का सुपरस्टार और 40 सेंचुरीज मारेगा, टेस्ट सेंचुरीज। पहले तो ये बताइए, 4 सेंचुरीज में बेस्ट सेंचुरी आपको कौन सी लगती है, और कैसे आप देखते हैं मैक्सवेल के स्टेटमेंट को? मुझे लगता है ये जो ऑस्ट्रेलिया वाली इनिंग है डेफिनेटली बहुत जी। ही स्पेशल है, क्योंकि अंडर प्रेशर इंडिया की टीम भी अंडर प्रेशर थी, और हम्म। ऐसे टाइम पे मारा उसने जहाँ पे इंडिया को बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो मुझे लगता है दिस इज द हम्म। बेस्ट वन। और पर्थ को लोग बोलते हैं फास्ट बॉलिंग कैपिटल, कि यहाँ पे तेज हाँ। गेंद करते हैं। तो वहां पे उसने गेंदबाजों के छक्के छुड़ाए, तो आई थिंक ये वाला है। जी। और दूसरा जो लंबे करियर के बारे में मेरा हमेशा से हर खिलाड़ी के लिए एक ही राय होता है कि आज आप जो कर रहे हो, आपका आपके आज के ऊपर लोग फ्यूचर का कयास लगा रहे हैं। तो जी। यशस्वी 40 ने मुझे लगता है 100 सेंचुरी भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए जो मेहनत वो अभी कर रहा है, जो फोकस उसका गेम हम्म। के ऊपर है, जिस तरीके से वो मेहनत किए जा रहा है, अगर अगले 15 साल वो करेगा तो मुझे लगता है वो 40 से भी ज्यादा सेंचुरी बना सकता है, जो उसके अंदर वो कैपेबिलिटी है। ज्वाला भाई, आप क्या ताकत के तौर पे देखते हैं आमतौर पे, जो हमारे तमाम दर्शक है वो जानना चाहते हैं कि बैकफुट के ज्यादा बेहतर खिलाड़ी हैं यशस्वी, या जिस तरह से उन्होंने स्पिनर्स को टैकल किया, वो स्वीप भी करते हैं, बैकफुट पंच भी है उनके पास, बहुत अच्छा कट भी करते हैं, लिफ्ट बहुत अच्छा करते हैं, एक 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 कंप्लीट बैट्समैन के तौर पर आप कैसे देखते हैं उनको? मुझे लगता है टेक्निकली अगर मैं देखूं तो बहुत ही साउंड है। अगर आप उसका हम्म। फ्रंट फुट गेम देखो, बैक फुट गेम देखो, उसका फ्रंट फुट का स्ट्राइक देखो, बैक फुट का जो उसका स्ट्राइड है टुवर्ड द यूजिंग द क्रीज, उसका हम्म। बॉडी जब भी वो शॉट खेलता है तो उसका पोजीशनिंग, क्योंकि बैटिंग करते वक्त तीन चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले आपका आई हम्म। साइड, बॉल कैसे पिक करते हो, देन आप डिसीजन मेकिंग आपकी क्या है, फिर आप पोजीशन कैसे बनाते हो, देन हाउ यू कनेक्ट द बॉल, एंड देन हाउ यू फिनिश द शॉट। तो मुझे लगता है हम्म। सारी चीजें अभी तो सब हर बॉक्स को हम टिक कर सकते हैं। और अगर ये सारी चीजें होती है और आप अच्छा खेलते हो, तो आपका जो आत्मविश्वास होता है वो बहुत ही हायर लेवल पे हम्म। होता है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं बोलूँ तो वो मॉडर्न जो भी क्रिकेटर्स है, उसमें सारे बॉक्सेस टिक करता है, एग्रेशन भी है। हम्म। तो ये सारी चीजें उसको अलग बनाती है जरूर लोगों से। बिल्कुल। और जिस तरह से सेशन वाइज बैटिंग की उन्होंने, मैं इंटरव्यू सुन रहा था यशस्वी का, उनका कह रहा मैंने टारगेट किया था, छोटे छोटे टारगेट थे कि हम सेशन वाइज बैटिंग करेंगे, और इतना लंबा जिस तरह से साझेदारी हुई के राहुल के साथ, वो बहुत कमाल थी। अब क्योंकि पिंक बॉल टेस्ट मैच है ज्वाला भाई, और बहुत ही बड़ा टेस्ट है, क्योंकि इंडिया का पिंक बॉल में रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। चैलेंज आप देख रहे हैं यशस्वी के लिए यहाँ पर, क्योंकि एडिलेड में हम 36 ऑल आउट हुए थे, और वो जहन में कहीं ना कहीं आपके बैठा रहता है हमेशा। देखिए, पिंक बॉल ऑफ कोर्स नया चैलेंज है, क्योंकि मुझे लगता नहीं इंडिया की जी। डोमेस्टिक क्रिकेट में कभी उसने पिंक बॉल खेला है। क्योंकि जी। दिलीप ट्रॉफी खेला था तो भी, तो आई थिंक पिंक बॉल वो पहली बार खेलेगा जहां तक मुझे लगता है। हम्म। तो नॉट फॉर हिम, फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए एक चैलेंज है। और जैसे क्रिकेट जो होता है कि एक जैसे मैंने प्रोसेस की बात की, ये बॉल टू बॉल गेम है। आपको एक बॉल को एक टाइम जी। पे सोचना है और उसी उसी हिसाब से आपको उस बॉल को रिएक्ट करना है। जैसे यशस्वी ने बताया कि छोटे छोटे, ऑफ कोर्स अगर आपको बड़े गोल अचीव करने हैं तो आपको छोटे छोटे गोल्स पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, हम्म। क्योंकि हम्म। छोटे हम्म। गोल्स का चेन ही बड़ा गोल होता है। कि अगर आप छोटे गोल को आप हासिल करने की आदत बना लोगे तो बड़ा गोल ऑटोमेटिकली आपको मिल जाता है। हम्म। सिमिलरली एज अ बैटर, अगर आपको जैसे मैं हमेशा उसको बोलता भी था, और मेरे जो दोस्त है बड़े काबिल वसीम जाफर, उन्होंने उस पर काफी काउंसलिंग की हुई है। वो भी हम लोग हम्म। हमेशा उसको बताते थे कि अगर आपको डेज मैचेस में या टेस्ट मैचेस में परफॉर्म करना है तो आपको सेशन देखना है कि पहले मैं 2.5 घंटा, हम्म। उसके बाद का 1.5 घंटा या 2 घंटा मैं कैसे खेलूंगा। तो वो अगर एक बार हैबिट में आ जाती है, किसी भी प्लेयर के हैबिट में वो आ जाता है कि, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट बहुत अलग होता है बाकी गेम से। हम्म। टेस्ट में आपको बहुत ज्यादा आपको वेट करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता हम्म। है कि बॉलर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा होता है, तो उस टाइम आपको काम डाउन रहना होता है, उसको थकाना होता है, उसका स्पेल खेलना होता है। फिर कभी ऐसा होता है कि आप थके हुए होते हो, आपका कंसंट्रेशन हम्म। जाता है, तो उस टाइम पे आपको कोशिश करना है कि आप ज्यादातर नॉन स्ट्राइकर इन पे रहो, आपके जो दूसरा बैट्समैन है उसको करने दो। तो ये सब आर्ट है लॉन्ग इनिंग खेलने के, जो उसने डेवलप किया है। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि वो जिस तरीके से 100 बना रहा है, 200 बना रहा है, इतने सालों की जो मेहनत है वो सफल हो रही है। पिंक बॉल चैलेंज क्या होता है एज अ कोच, क्योंकि आप ज्यादा बेहतर समझा सकते हैं क्या चैलेंज, और क्यों पिंक बॉल में हमारा रिकॉर्ड इतना खराब है? एक तो हम डोमेस्टिक में हमारी होती नहीं है, तो चलिए हम जानते हैं। क्या एक चीज है जो पिंक बॉल ज्यादा परेशान करती है, और क्यों बड़ा चैलेंज के तौर पर बैट्समैनों के लिए देखा जा रहा है?
अभी से चर्चा शुरू हो गई है। कैनबरा में हम 2 दिन का प्रैक्टिस मैच भी खेल रहे हैं और उसके बाद फिर टेस्ट मैच है एडिलेड में। कैसे आप देखते हैं ज्वाला भाई, इसको पिंक बॉल में क्या कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा परेशानी होती है? मुझे पहली बात तो कलर एक है पिंक बॉल। नॉर्मली हमको रेड या व्हाइट बॉल देखने की आदत है, जी। या जो टेनिस क्रिकेट खेलते हैं उनको ग्रीन बॉल देखने की आदत है। तो कहीं ना कहीं जहन में होता है कि यार रेड बॉल, एक जजमेंट भी होता है, वो सर्टन जी। डिफरेंट कलर का बॉल आ रहा है। मुझे लगता है पिंक बॉल थोड़ा सा स्विंग ज्यादा हो सकती है रेड बॉल की अपेक्षा, हम्म। ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस। तो ये दो चीजें, क्योंकि मैं इंग्लैंड में जाता हूँ तो मैंने इंग्लैंड में एक दो बार देखा हुआ पिंक बॉल क्रिकेट। जी। ये दो, और तीसरा आपको ये अंडर द फ्लड लाइट खेलना पड़ता है, रात को खेलना पड़ता है। हम्म। तो मुझे लगता है ये चीजें बहुत अलग है, मतलब जो चीज हम करके बड़े हुए हैं उससे थोड़ा डिफरेंट है। तो शुरू में हम्म। जरूर अनकंफर्टेबल हम फील, आई मीन प्लेयर्स कर सकते हैं, क्योंकि जिस चीज की आपको आदत नहीं है, अगर उस चीज को आप शुरुआती दौर में करोगे तो डेफिनेटली थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो आप होते हो। लेकिन क्रिकेट है, जी। हर तरीके से आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हो, आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो, तो आप उस लेवल तक पहुंचे हो क्योंकि आप हर चैलेंज को अच्छे जी। तरीके से पा सकते हो। तो मुझे लगता है इंटरेस्टिंग होगा, ये टेस्ट मैच देखेंगे कैसे जाता है। इंटरेस्टिंग और कई लिहाज से भी है। मसलन रोहित शर्मा भी आ जाएंगे ज्वाला भाई। बैटिंग ऑर्डर फिर एक बार बुरी तरह से हिलेगा, क्योंकि अगर गिल फिट होते हैं तो वो भी अंदर आ जाएंगे। आइडियली आप यशस्वी के साथ किसको ओपन करते देख रहे हैं? अगर रोहित आते हैं तो आपको लग रहा है रोहित आएंगे और के राहुल को वापस जाना पड़ेगा, या एक अच्छी जोड़ी जो चल रही है रोहित खुद को सैक्रिफाइस करेंगे? बहुत ही डिफिकल्ट है इस चीज को बोलना, जी। क्योंकि आप परफॉर्मेंस बेस्ड बात करोगे तो जो जिस तरीके से केएल राहुल ने बैटिंग किया है आप होते, आप टीम के कोच होते तो क्या करते? बहुत डिफिकल्ट सवाल है। कप्तान हमारा ओपनर है तो कप्तान का फैसला माना जाएगा, लेकिन मुझे लगता जी। है कि डिफिकल्ट है फिर भी। मुझे लगता है कि अगर केएल राहुल ने लास्ट इनिंग इतनी अच्छी खेली है तो शायद उनको मौका देना चाहिए। लेकिन अगेन अगर हम्म। शर्मा का भी आप करियर रिकॉर्ड देखेंगे तो बहुत अच्छा है। बट अगेन जो करंट फॉर्म होता है उसको पहले प्राथमिकता देनी चाहिए, ये मेरा मानना है। जी। जसप्रीत बुमराह पे भी चलते थे एक सवाल ज्वाला भाई। सिर्फ 20 के औसत से विकेट ले रहे हैं और 180 विकेट हो चुकी है उनकी टेस्ट क्रिकेट में। ऑस्ट्रेलिया में उनको बॉलिंग एक्शन को लेकर भी थोड़ा बहुत विवाद शुरू हुआ। शायद ऑस्ट्रेलिया भूल गया कि एक गेंदबाज से उन्होंने एक्शन पे उठाया तो 800 विकेट ले गया मुरलीधरन। अब कहीं दूसरा 800 विकेट तो नहीं है, क्योंकि जब जब ऑस्ट्रेलिया कुछ ऐसा करता है कुछ ना कुछ विवाद जरूर खड़ा होता है फिर। देखिए ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ऐसा है ना कि उनको हार बर्दाश्त नहीं होती है। और पिछली जी। बार भी जीते हम, जब लास्ट टाइम अजिंक्य रहाणे कैप्टन थे उस टाइम हम जीते थे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सीरीज में वो काफी अंडर प्रेशर है, पहला मैच वो जी। हार चुके हैं बुरी तरीके से। तो ऑस्ट्रेलिया को मैंने भी थोड़ा बहुत, मेरे भी एक्सपीरियंसेस ऑस्ट्रेलियन टीमों के साथ, जी। दे डोंट वांट टू लूज। तो वो अगर क्रिकेट वाइज अगर कुछ चीजें नहीं जा रही तो कुछ ना कुछ आपको मीडिया के थ्रू यहाँ जी। वहाँ की आप भूल जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है ये ना 20वीं सदी की इंडियन टीम है जो डरने वाली नहीं है और जी। उनके घर में जाके मारेगी। साथ ही साथ बुमराह तो बोल सकते हैं कि अनबिलीवेबल बॉलिंग किया उन्होंने, और जिस तरीके हाँ। को बड़े से बड़े बल्लेबाज को छकाते हैं, और उनके अंदर जो एबिलिटी है, चेंज ऑफ पेस, बाउंस, बॉल उनकी मूव होती है दोनों तरफ। तो मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया अभी अंडर प्रेशर है, क्योंकि जी। हमारे इंडियन गेंदबाज जो है ना उनके गेंदबाजों से अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। तो हम्म। ये चीजें बड़ी नॉर्मल है कि जब अगर आप जीत नहीं रहे हो तो कुछ ना कुछ जरूर आप लाओगे ताकि जी। आप शायद नाकामी को छुपा सको, मे बी। ज्वाला भाई, आखिरी 2 सवाल। एक तो ये कि हमेशा आपसे भी पूछा जाता है, अभी जैसे कि मैक्सवेल ने भी एक प्रोडिक्शन किया सेंचुरी को लेके। इस सीरीज में आप कितना रन देख रहे हैं यशस्वी के बैट से, जिस तरह के मुझे फॉर्म में वो नजर आए? मुझे लगता है 200 और आना चाहिए। टू अच्छा। हंड्रेड पिंक बॉल में एंड आ जाए तो हम तो जीत ही जाएंगे फिर तो ज्वाला भाई, अगर दो पिंक बॉल सौ में मुझे 100 आ लग रहा गए है और तो। आ सकता है। अच्छा। मैं तो सोचता हूँ कि डबल हंड्रेड आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके पहले राहुल द्रविड़ और सचिन ने किया है, तो मुझे लगता है जी। अगर ये करता है तो बहुत अच्छी बात होगी हम सबके लिए। जरा भाई, पिछले इंटरव्यू में मैंने आपसे पूछा था, मतलब आपने जवाब नहीं दिया था। अब तो अब आप शायद जवाब देने की स्थिति में हो। अब बता दें कि आपके लिए यशस्वी जो है अर्जुन है या एकलव है, अब तो बता ही सकते हैं। अ, देखिए अभी मैं क्या बोलूं इसके बारे में, मुझे भी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अर्जुन एक बहुत उच्च उच्च कुल का स्टूडेंट था, राज घराने का लड़का हाँ था। जी। और
यशस्वी की स्टोरी आप सबको पता है। और मैं एक हाँ दिन जी। सोच ही रहा था, आपने एक सवाल अब उठा दिया तो मैं बोलता हूँ कि हमारे कंट्री में द्रोणाचार्य अवार्ड है, हाँ जिस जी जी जो लोगों को दिया जाता है। तो मैं जब द्रोणाचार्य जी के बहुत महान शिक्षक थे, ट्रेनर थे, कोच थे जी। हम सब। तो मैंने एक चीज कॉमन पाया कि द्रोणाचार्य ने तो कभी किसी गरीब लड़के को सिखाया नहीं। जी अ, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आज के दौर में, ज्यादा बोलना नहीं चाह रहा हूं मैं, मैंने तो एकलव्य को सिखाया है, क्योंकि जी यशस्वी के पास तो ऐसी कोई गुरु कोई बड़े घराने से था नहीं वो, और ना ही कोई जी राज परिवार से था। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि परफॉर्मेंस यशस्वी का अर्जुन जैसा है, लेकिन मैंने शायद एकलव्य को चुना, मे बी, आई डोंट नो। है कि बड़ा मतलब उलझाने वाला सवाल है, जवाब भी उलझाने वाला है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर अपनी बात कहूँ तो जी यशस्वी को पता है कि वो कौन से बैकग्राउंड से आया है और किस तरीके से वो मेरे साथ मेरे फैमिली के साथ था। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि वो अर्जुन है या एकलव्य है, लेकिन ये जी। जरूर सोचा बट कि आप अगर द्रोणाचार्य बने रहे। पता नहीं, अभी द्रोणाचार्य का जगह तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस तरह के बच्चों को अगर आप प्रोत्साहित करते हो तो अच्छा लगता है कि, क्योंकि आप जी नेक्स्ट जनरेशन को इंस्पायर कर रहे हो कि आप किसी एक गरीब बच्चे को आप हेल्प करके, अगर आप वो बच्चा उस लेवल पे जाता है तो आपको भी खुशी होती है, और साथ ही साथ लोगों जी। को भी प्रेरणा मिलती है कि यस, यहाँ से भी हम यहाँ तक पहुंच सकते चलिए ज्वाला भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, हमसे बातचीत की, और हम सब उम्मीद कर रहे हैं, जिस तरह आपने कहा कि अभी दो शतक और आएगा, और हम सब भी उम्मीद कर रहे हैं कि दो शतक आए जिसमें एक दोहरा शतक हो, और यशस्वी अपना यश फैलाते हुए ऑस्ट्रेलिया में नजर आए। और जिस तरह से पर्थ के बाद ये भी तमाम कहानियां चली कि पर्थ में जो शतक लगाता है वो बहुत बड़ा प्लेयर बनता है, सुनील गावस्कर हो, सचिन तेंदुलकर हो, या विराट कोहली हो। अब अगली जो पीढ़ी है या अगला जो बैटन थामने का काम वो यशस्वी जायसवाल कर चुके हैं। दो और शतक कोच ने एक तरह से कहा जाए संदेश दे दिया है अपने शिष्य को, दो शतक और बनाए और हिंदुस्तान को लगातार जीत की हैट्रिक दिलाएं, क्योंकि दो पहले बार दौरे हम जीत चुके हैं, और इस बार दौरा जीतते हैं, अगर सीरीज जीतते हैं तो फिर ये हमारी जीत की हैट्रिक होगी ऑस्ट्रेलिया में। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाला भाई हमसे बातचीत के लिए। हैं। थैंक यू, थैंक यू, नमस्ते।